जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं सीकर कोर्ट में और वकील जो है यहाँ पर हड़ताल और धरने पर बैठे हैं। जानेंगे ऐसा कौन सा कारण हो गया था जिसकी वजह से वकीलों को धरने पर बैठना पड़ा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। सर नमस्कार, एडवोकेट अशोक बुखर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 लहर तो कोरोना की आ चुकी, वो हमारे वकीलों पे काफ़ी भारी पड़ी क्योंकि हमारा काम ठप हो गया पूरा, और चौथी लहर ये आ गई है अब। लेकिन इसको भी हम बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि ये उंगली पकड़ के फिर पूछा पकड़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, चौथी लहर का मतलब क्या हुआ? चौथी लहर का मतलब हमारे लिए 3 लहर आ गई, हमारा काम ठप हो गया। जो हमारा काम का पैसे का जरिया है वो बिल्कुल बंद हो गया था। क्लाइंट व्लाइंट सब बंद कर दिए थे। कोरोना में कोई आ नहीं पाया कोर्ट में, तो जब कोई आएगा नहीं तो हम पैसा किसे लेंगे? जब कोई आएगा नहीं तो पैसा किसे लेंगे? तारीखें हो रही, सब हो रहा है। 3 लहर आ गई, चौथी लहर ये आ गई, लेकिन इस चीज़ को भी हम बर्दाश्त कर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, हम 3 लहर निकाल चुके पैसे की, लेकिन ये जो मेन संकट हमारे सामने आया है इसको भी हम सहन करने के लिए आज पूरा काम ठप कर रखा है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, हम सब धरने बैठे हैं। हमारे साथी अधिवक्ता जयपुर गए हुए हैं और वो भी आ जाएंगे। कल से भी हम सब यहीं बैठेंगे। और ये उंगली पकड़ के फिर पूछा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं होगा अब। उंगली पकड़ के पूछा पकड़ने का क्या मतलब? खुले शब्दों में बताइए। खुले शब्दों में बता रहा हूँ, जैसे ये आज तहसील को ले गए हैं, फिर बोलेंगे आप मुंसिफ कोर्ट खोलेंगे, फिर बोलेंगे एडीजे कोर्ट खोलेंगे, फिर यह काम क्या बचा है? फिर कहने का मतलब ये है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो ग्राम दौद में जो तहसील गई है वो वापस यहाँ पे स्थानांतरित हो, और जब तक नहीं होगा जब तक अनिश्चित धरना जारी रहेगा ये। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। हाँ, महेश कुमार वर्मा, एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष अभिभाषक सीकर। ये जो दो तहसील है इसको कल ही जो अपने सीकर मुख्यालय से हटा करके इसको दौद में ले गए, जिसके विरोध स्वरूप कल हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई और जनरल बॉडी की मीटिंग में ये तय किया गया कि जब तक ये दो तहसील को वापस सीकर में नहीं भेजेंगे तब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल हमने करी है और आज हमारे जो प्रतिनिधि है और कम से कम 150 वकील है जयपुर गए हैं परशुराम मौर्य से मिलने के लिए, और वहाँ भी उनको ज्ञापन देंगे। कल हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, और जब तक ये दो तहसील हमारी वापस सीकर में नहीं आएगी मुख्यालय में तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और जब ये एक तरफ तो सरकार ये करे कि पक्षकारों को सस्ता, सुंदर और सुलभ न्याय देंगे, और इसके अलावा देखो कि जहाँ दो तहसील के गांव है, ज़्यादातर पंचायत समिति, उन्होंने भी कल धरना प्रदर्शन दिया है, ज्ञापन दिया है कि जो सीकर मुख्यालय है 2 से 20 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ पहले जैसे खूट साइड के लोग हैं जो वो यहाँ आएंगे सीकर और सीकर से जाएंगे दौद तो कम से कम 50 किलोमीटर पड़ेगा, और जहाँ आधे घंटे का रास्ता है सफ़र उसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। सीकर में ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है, वकीलों के लिए और पक्षकारों के लिए, सबके लिए ये दुविधापूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और अशोक गहलोत श्रीमान मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि इस पर अतिशीघ्र विचार करें और कल जो विधानसभा में बजट सत्र है और उससे पहले तुरंत इसका प्रशासनिक आदेश निकाले। धन्यवाद। सर, आपकी जो नाराज़गी है और आप धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? नाराज़गी क्या है, ये सीकर के वकीलों का टेस्ट कर रहे हैं। ये अभी तहसील कार्यालय ले गए हैं, थोड़े दिन बाद में वहाँ एसडीओ कोर्ट चला जाएगा, उसके बाद में म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट चला जाएगा। ये वकीलों को टेस्ट कर रहे हैं कि इनमें कोई दम है या नहीं है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है, पुनः ये कार्यालय तहसीलदार कार्यालय सीकर नहीं आता है, तब तक हम लगातार कार्य का बहिष्कार करेंगे। और इस संदर्भ में हम हर स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, आप लोगों के माध्यम से प्रशासनिक स्तर पर चेष्टा कर रहे हैं कि ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये विवाद सुलझ जाए। जब तक आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तब तक आप इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे? इससे भी और गंभीर तरीके से अगर हमें विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा तो वो घेराव भी करेंगे। जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनका घेराव करना पड़ेगा, उनका घेराव करेंगे। उनसे निवेदन करना पड़ेगा, उनसे निवेदन करेंगे। और ये हमारी एकता है, इससे हम सफल होंगे, हमें पूरा विश्वास है। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि न्याय का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोगों को सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, कम खर्चीला हो। अब यहाँ से 35 ग्राम पंचायतें
अगर धोत जाएगी तो पहले तो वो सीकर आओ, सीकर के बाद में धोत जाओ, उनके लिए कॉस्टली भी पड़ेगा और वहाँ अगर अवसर नहीं मिलता है तो वो बेकार होकर आ जाएंगे, दुखी होकर। यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर आता है तो इसके अलावा भी 2 काम और कर सकता है, मतलब इसलिए ये ज़रूरी है। इसको, ये हमारी जो वाजिब है ये मांग, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो ये देखिए सीकर कोर्ट के जिंदाबाद वकील एकता, 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 जिंदाबाद। यहाँ जो कोर्ट सीकर कोर्ट में भी हम मौजूद है और यहाँ पर जो वकीलों ने हड़ताल की हुई है, सभी जो वकील, वरिष्ठ जो वकील है वो बता रहे हैं कि उनकी किस प्रकार की समस्या है, जानेंगे। और यहाँ के जो वरिष्ठ वकील है उनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है सीकर 23 में। आज जो वकीलों ने धरना दिया है, वो जो धोत तहसील यहाँ से जा रही है, उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि जनता के लिए बहुत असुविधाजनक है। वो सीकर के नज़दीक रहने वाले लोगों को धोत जाना कोई वो नहीं है, क्योंकि धोत का ज़्यादातर एरिया सीकर के नज़दीक है। कोई 2-4 पंचायतों को लाभ इससे हो सकता है, इसलिए ये जाने नहीं चाहिए। सीकर में ज़्यादा सुविधाजनक है और हम भी जो आंदोलन कर रहे हैं वो जनता की सुविधा के लिए ही कर रहे हैं। सर आपका ये जो आंदोलन, अगर आपकी किसी प्रकार से कोई मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आपका आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाती धोत कैन, तब तक वकीलों का आंदोलन जारी रहेगा। तो ये देखिए हम मौजूद है अभी सीकर कोर्ट में और वकीलों ने यहाँ पर धरना दिया हुआ है और अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से हर पैतरे अपनाने के लिए तैयार है। वकीलों का जो आक्रोश देखने के लिए मिला है, बता रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। जानेंगे और यहाँ कोर्ट के अंदर वकीलों से कि उनकी क्या राय है और वो क्या चाहते हैं। आज पूरी कोर्ट परिषद में सभी अभिवक्ताओं ने जो हमारी मुख्य मांग है कि सीकर ज़िले में झुंझुनू, चूरू और सीकर को मिलाकर संभाग की स्थापना की जाए और उसके साथ साथ जो धोत तहसील का कार्यालय जो धोत के अंदर ले जाया गया है उसको पुनः सीकर में ही यथावत रखा जाए। इसी मांग को लेकर आज सभी अधिवक्ताओं ने अपने कार्यों का बहिष्कार किया है और अनिश्चितकालीन के लिए किया है, जिसमें हम तन मन धन से सभी अधिवक्ता अपनी एकता को प्रदर्शन करेंगे और हमारी जो भी मांगे उसको मनवा के रहेंगे। आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये सरकार जिस हिसाब से कर रही है आप लोगों के साथ में, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आप इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग जो है हमारी एकता हमेशा कायम रहेगी और हम यही चाहते हैं, क्योंकि जो समस्या है वो समस्या ऐसी है कि गवर्नमेंट ने बिना देखे, बिना सोचे और बिना इस बात पर ध्यान दिए कि ये प्रैक्टिकली कितना संभव है, उन्होंने धोत तहसील को जो है और वहाँ धोत में शिफ्ट करने का जो प्रयास किया है वो बिल्कुल गलत किया है। क्योंकि धोत से जो जुड़े जो गांव हैं वो सारे के सारे गांव सीकर के नज़दीक पड़ते हैं और सीकर उनके लिए सूटेबल है, न केवल वकीलों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी ये हितकारी है। इसलिए हमारी मांग है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम डटे रहेंगे और संघर्ष करेंगे। हम यही कह रहे हैं कि सीकर बार एसोसिएशन ने जो कदम उठाया है कि सीकर में धोत तहसील की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार नहीं है कि वहाँ पर तहसील का मुख्यालय बनाया जाए। इसलिए भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमारी मांग ये है कि सीकर के तहसील, धोत तहसील का मुख्यालय सीकर रखा जाए, जिससे जनता को भी और लोगों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अभिभाषक संघ सीकर इस मांग को लेकर आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आदरणीय विधायक परशुराम जी मौर्या से मुलाकात करेगा। कल माननीय मुख्यमंत्री का जो बजट है उससे पहले हम ये चाहते हैं कि इसकी घोषणा वो कर दी जाए कि सीकर में तहसील का मुख्यालय, धोत तहसील का मुख्यालय सीकर ही रहे। इसलिए हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और अभिभाषक संघ सीकर अपना पूरा रणनीति बनाकर इस मामले को आगे बढ़ाएगा। बताइए सर, आप आज जो यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या मुख्य कारण है इसका? आज हमारा धरने पर बैठने का मुख्य कारण ये है कि सीकर की जो तहसील थी उस तहसील को यहाँ से ट्रांसफ़र करके धोत विधानसभा क्षेत्र वहाँ धोत में ले जाया गया है। वो उस धोत में वहाँ ले जाया गया है,
तो मुख्यतः जो दहेद तहसील के नीचे जो पंचायतें हैं, 30 से 35 पंचायतें ऐसी हैं जो सीकर के निकटवर्ती हैं और उनका आमजन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। अब एक सीकर आने वाला आदमी अपना सीकर के अलावा तहसील का काम करके अपना निकटवर्ती कोई दूसरा काम हो तो वो काम भी करके सीकर से धोद जाने में सक्षम नहीं रहेगा। एक आदमी जैसे आता है कूदन से, बडाडर से, वो आदमी सीकर आएगा, सीकर से फिर धोद जाएगा, तो उसको इकोनॉमिक्स खर्चा उठाना पड़ेगा, समय की बर्बादी होगी। साथ ही साथ उसका अगर पूरा दिन काम नहीं हो पाता है किसी कारणवश से, तो शाम को वो मायूस होकर के वापस अपने घर लौटेगा। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। पहले भी इस प्रकार का एक ऑर्डर पारित हुआ था 5-7 साल पहले, उसमें भी हमने दमखम से जोर लगा करके इसको निरस्त करवाया था। इसके साथ ही जब पंचायत समिति मुख्यालय धोद का सीकर में स्थापित हो चुका है, रनिंग में चालू हो चुका है, ग्राम पंचायत 30-35 के सरपंच संघ भी हमारे साथ लगे हुए हैं। आमजन की यही है कि यहाँ तहसील का मुख्यालय धोद का सीकर ही रहे, ताकि हमारा सीकर से जुड़ाव रहे। सीकर के अन्य सारे पंचायत समिति काम हैं और अन्य प्रकार के मंडी से संबंधित कई प्रकार के काम हैं, वो एक जनसंपर्क आपस में जुड़ा रहे। तो इस प्रकार के सारे क्षेत्र को देखते हुए, सारे कार्यों को देखते हुए तहसील का मुख्यालय यही रहे। और साथ ही साथ हमारा ये भी है कि संभाग का हमने काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रखा है कि संभागीय आयुक्त और संभाग यहाँ सीकर बने। इसका एक हब है, सिस्टम शिक्षा का सिस्टम है, क्षेत्र का सिस्टम है, आमजन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, सारा आवागमन एक दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो सारा अभिभाषक कार्यालय जो संघ है, कार्यकारिणी का जो भी निर्णय है, वो हमें लगातार ये कोऑपरेट करता आ रहा है कि हमारे को एक सिस्टम में बंद करके चलना है। हमारे जो सीनियर्स हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो हमारा प्रतिनिधिमंडल जयपुर गया हुआ है परशुराम जी मोरदिया जी के आवास पे। उनके बाद में वो मिलेंगे, कल विधानसभा में जा कर के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। और जब तक हमारे कार्य को और हमारे शिष्टमंडल को कोई आश्वासन या कोई पुख्ता नहीं मिल जाता आश्वासन, तब तक हम इस कार्य को इसी प्रकार से चलाते रहेंगे और तब तक कार्य स्थगन पर रहेगा। कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र सिंह कोड़ी। सर, ये जो धरना के ऊपर आप बैठे हो यहाँ, ये कब से बैठे हो और कब तक बैठे रहेंगे? अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या आप इसी तरीके से इसको चालू रखेंगे? हाँ जी, हम जो धरने पे आज से बैठे हैं और जब तक धरना चालू रहेगा, ये हमारा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक धोद जो तहसील मुख्यालय है वो सीकर पर वापस स्थापित नहीं हो जाता। तब तक हम क्या है कि हमारी मांगों को जारी रखेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमें कुछ भी आंदोलन करना पड़े, विधानसभा का घेराव करना पड़े, किसी विधायक का घेराव करना पड़े या कोई भी जन आंदोलन करना पड़े, क्योंकि हम जनता के साथ हैं और जनता को न्याय दिलाने के लिए हम कोर्टों में आते हैं। जनता के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो सीकर है, सीकर के आसपास में जितने भी ग्राम पंचायतें, 35 के लगभग ग्राम पंचायतें जो सीकर के नज़दीक हैं, उनके लिए धोद जाना बड़ा कठिन काम है। सीधा साधन उपलब्ध नहीं है, आर्थिक नुकसान होता है और पूरे सिटी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। इसलिए उनके फ़ायदे के लिए, जन आंदोलन के लिए हम धरने पे बैठे हैं। हमारा काम है लोगों को न्याय दिलाना। इसलिए हम जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। ये हमारी मांग। अगर किसी कारणवश सरकारें आपकी बातें नहीं मानती है, आपकी मांग नहीं मानती है, उस सूरत में क्या होगा? उस सरकार को जन प्रतिनिधि है, वो जनता की सेवा करने के लिए चुने हुए हैं, तो जनता के हित में जो काम होगा वो सरकार को मानना पड़ेगा। जनता हमारे साथ रहेगी, हम जनता को साथ रखेंगे तो ये आंदोलन सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी सरकार को मानना पड़ा कृषि कानूनों को, तो वो कृषि कानूनों से बढ़कर नहीं है। ये एक तहसील का काम है, ये उसको करना ही पड़ेगा सरकार को। तो ये देखिए, सीकर कोर्ट के बाहर हम लोग मौजूद है और यहाँ पर वकीलों की जो हड़तालें हैं वो हड़ताल बराबर कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। और अगर मांगे नहीं मानी जाती किसी सूरत में तो विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।